चुनाव चल रहे हैं। नगरीय निकाय चुनाव के संदर्भ में कांग्रेस पार्टी जहां 15 सीटों के संदर्भ में, वहीं भारतीय जनता पार्टी सभी 16 सीटों के संदर्भ में अपने प्रत्याशी घोषित करने में सफल रही। कांग्रेस अभी भी रतलाम के संदर्भ में फैसला नहीं ले पाई है। नामांकन की आखिरी तारीख 18 है, लेकिन अभी जिस प्रकार से चीज़ें उलझी हुई हैं पार्षद के चयन को लेकर, वह अपने आप में दोनों दलों के लिए परेशानी का सबब बने। भारतीय जनता पार्टी थोड़ी सी बढ़त ले पाई है, क्योंकि वह 4 जिलों के संदर्भ में अपनी सूची को सार्वजनिक कर दी है पार्षदों के रूप में, जिसमें रीवा, सतना, छिंदवाड़ा शामिल हैं। इसके अलावा एक और शहर है जिसके संदर्भ में उन्होंने फैसला लिया है, जिसकी जानकारी हमारे पास होगी। लेकिन कांग्रेस पार्टी अभी तक एक भी शहर के संदर्भ में, नगरीय निकाय के संदर्भ में पार्षदों की सूची जारी नहीं कर पाई है। क्या कुछ कारण है, इसको ही जानने की कोशिश करें। क्यों कांग्रेस और भाजपा दोनों को ही पार्षद के लिए प्रत्याशी घोषित करने में इतना पसीना छूट रहा है? हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के मीडिया विभाग के प्रमुख के मिश्रा जी जुड़ चुके हैं। के मिश्रा जी, आपसे जानने में बड़ी दिलचस्पी है पूरे प्रदेश को। क्या हुआ कांग्रेस का? भाजपा बता रही है 2 नेताओं को तो तय करना होता है, एक कमलनाथ जी, एक दिग्विजय सिंह जी, तो अभी पार्षद के तौर पर प्रत्याशी फैसले नहीं कर पा रही पार्टी। कहाँ उलझ गए आप? हिमांशु जी, लगभग हमारे सभी वार्डों के जी प्रत्याशी तय किए जा चुके हैं जी और ये अब चूंकि मैं सार्वजनिक आपसे कह रहा हूँ, इसलिए ऑफ रिकॉर्ड तो नहीं हो सकती है जी क्योंकि दोनों ही पार्टियों में लास्ट मोमेंट पे इन निर्णयों को इसलिए उजागर किया जाता है कि डैमेज कंट्रोल से राजनीतिक पार्टियां बच सकें। जी तो वही हमारी भी धारणा है, वही भारतीय जनता पार्टी की भी धारणा होगी। जी। तो आपने सूचियों का अंजाम दे दिया, आखिरी समय पर कोई डैमेज ना हो जाए इसलिए रोके हुए हैं। महापौर के संदर्भ में आपने किया, क्या वो अनुभव आपको रोक दिया? क्योंकि जैसे ही आपने महापौर पद के प्रत्याशी घोषित किए हैं, बड़े पैमाने पर विरोध की खबरें आने लगी। और कल सतना में तो आपकी पार्टी के पुरोधा रहे गुलशेर अहमद के बेटे, पूर्व मंत्री और विधायक सईद अहमद तक पार्टी को बाय बाय कर दिए। क्या इसलिए डर गए आप लोग? जी नहीं, बड़े पैमाने तक तो नहीं कह सकते हैं जी पर ये कह सकते हैं कि आंशिक और कुछ अपवादों को छोड़ दें आप जी तो ये स्थितियां सामने आई हैं। बाकी कांग्रेस पार्टी बहुत कंफर्टेबल है, कहीं से भी कोई अप्रिय समाचार ऐसे नहीं मिले हैं कि कहीं बगावत हुई हो या कहीं कुछ। अब चूंकि इतनी बड़ी पार्टी है तो जी 40 साल 30 साल पुरानी पार्टी में बगावत हो रही है, तो हमारी पार्टी तो उनसे 100 साल अधिक पुरानी है। जी। तो पुरानी पार्टी होने के कारण से दिक्कत है, लेकिन इसके बावजूद भी आपने आखिरी समय पर अपना क्राइटेरिया भी बदला। आपने कहा कि जो जहां का निवासी है वहीं से चुनाव लड़ सकता है। राज्यसभा के लिए आप इधर उधर से भी अनुमति दे देते हैं, और पार्षद के संदर्भ में ये फार्मूला दिए। क्या कुछ ऐसा हुआ जिसके कारण से ये फार्मूला कमलनाथ जी को सार्वजनिक करना पड़ा? हिमांशु जी देखिएगा, आप तो देश की पत्रकारिता के बड़े हस्ताक्षर हैं। राज्यसभा में तो प्रांत के बाहर से भी आते हैं चयन, जब जी उम्मीदवारों को होता है, जी तो राज्यसभा से निकाय चुनाव की तुलना नहीं की जा सकती है। जी पर चूंकि वे स्थानीय प्रतिनिधि या जी प्रत्याशी जो उन क्षेत्रों में रहते हैं, जी यदि उनके हित में या नीतिगत फैसला लिया गया है तो मैं सोचता हूँ कि यह नए नेतृत्व को उभारने के लिए बेहतर फैसला कहा जाएगा। नए नेतृत्व को उभारने के लिए एक बेहतर फैसला लिया गया है, ऐसा के मिश्रा जी का मानना है। जो व्यक्ति जिस वार्ड में रहता है वहीं से अगर उसे प्रत्याशी बनाया जाएगा तो वो उस क्षेत्र के संदर्भ में कहीं ज़्यादा बेहतर तरीके से समझता है क्या वहाँ की समस्याएं हैं, क्या वहाँ की चुनौतियाँ हैं। तो इसलिए इस फैसले की सराहना करनी चाहिए। ये दलील के मिश्रा जी की है। मेरे साथ में पूर्व कांग्रेसी और वर्तमान भाजपाई पंकज चतुर्वेदी जी जुड़ गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के सुधी प्रवक्ता की भूमिका में इस समय रहते हैं। पंकज जी, जानने में दिलचस्पी है, एक बेहद अनुशासित संगठन जिसका नाम भारतीय जनता पार्टी है, नगरीय निकाय चुनाव के संदर्भ में प्रत्याशी चयन पार्षदों के लिए करने में हाथ पैर फुला बैठा है। 18 तारीख, महज 2 दिन बचे हैं, तो अभी सूची सार्वजनिक नहीं है। क्या कहते हैं इस पे? देखिए मंशु जी, आपने खुद ही कहा कि 18 तारीख की समय सीमा है। जी तो निर्धारित समय सीमा में भारतीय जनता पार्टी के योग्य पार्षद पद के प्रत्याशी आपको मैदान में दिखेंगे जी और बहुत सारी चीजें नीतिगत होती हैं। तो ये हमारी नीति का हिस्सा है कि हमको कब पार्षदों के अपने जो प्रत्याशी हैं उनके नामों की घोषणा करना है। तो मुझे लगता है कि पहले सूची जारी करना यदि विकल्प का कोई सशक्त माध्यम होता तो सारे दल फिर तो 2 3 4 5 साल पहले जारी करते थे। जी भारतीय जनता पार्टी में हिमांशु जी प्रत्याशी स्पष्ट है। कमल का चुनाव चिन्ह भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी है। कमल के प्रतिनिधि कौन होंगे ये कल तक सार्वजनिक हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी की नीति बहुत स्पष्ट है। 3 बिंदु पर हम हिमांशु जी काम कर रहे हैं। पहला बिंदु विकास, जी दूसरा बिंदु विकास
और जी। तीसरा बिंदु भी विकास। जी तो बहुत हमारी रीति नीति योजना बहुत स्पष्ट है और इसलिए हम आश्वस्त भी हैं कि जनता जनार्दन की कृपा और आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के कमल के चुनाव चिन्ह को मिलेगा। जो भी कमल के चुनाव चिन्ह पर जनता के बीच जाएगा वो जनता का आशीर्वाद लेकर वापस आएगा। सुनने में बड़ा अच्छा लग रहा है पंकज जी, आपकी रीति नीति रणनीति सारी कुछ, पर जानने में दिलचस्पी है ये रीति नीति रीवा के संदर्भ में लागू क्यों नहीं है, सतना के संदर्भ में लागू क्यों नहीं है, सिंगरौली के लिए लागू क्यों नहीं है और छिंदवाड़ा के लिए लागू क्यों नहीं है। इन 4 जगहों के नगरीय निकाय चुनाव के लिए पार्षद पद के प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा घोषित कर दिए गए हैं। थोड़ा समझना मुश्किल हो रहा है, 12 के संदर्भ में अलग नीति, 4 के संदर्भ में अलग नीति, थोड़ा समझाएंगे? पूरा समझाता हूँ सर हिमांशु जी। पूरा मैंने आपसे ये आग्रह किया था हिमांशु जी कि ये राजनीति का रण क्षेत्र है जी और हर निकाय के हिसाब से हमारी योजना भिन्न है। जी जिन निकायों में हमारी योजना थी कि हमको कब प्रत्याशी घोषित करने हैं पार्षद के, हमने प्रत्याशी घोषित कर दिए। जी और जिन निकायों में हम कुछ किसी विषय विशेष को लेकर प्रतीक्षा कर रहे हैं तो वहाँ प्रतीक्षा कर रहे हैं। क्या वाकई ऐसा है या इससे उलट कोई मसला है? के मिश्रा जी मेरे साथ में है। के मिश्रा जी, ऐसा तो नहीं कि सिंधिया फैक्टर जो है वो बाधक बना हुआ है, क्योंकि सतना में घोषित हो गया, रीवा में घोषित हो गया, सिंगरौली में घोषित हो गया, छिंदवाड़ा में घोषित हो गया। ये वो इलाके हैं जहां पर ज्योतिरादित्य सिंधिया के दखल की कोई बहुत ज़्यादा उपस्थिति कभी महसूस नहीं की गई। क्या आपको नहीं लगता है कि भाजपा की सूची किसी रणनीति के तहत नहीं बल्कि इस संकट के चलते अटकी हुई है कि सिंधिया जी के संदर्भ में और सिंधिया जी के लोगों के संदर्भ में कैसे एडजस्ट करें? देखिएगा हिमांशु जी, सिंधिया जी का फैक्टर तो भारतीय जनता पार्टी ने पूरे 16 ही विधानसभा क्षेत्रों 16 ही महापौरों को लेकर स्पष्ट कर दिया है। जी अब वो फैक्टर की कोई गुंजाइश चर्चा करने की नहीं है। जी मगर मेरे मित्र पंकज जी जो 3 बार विकास 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 कह रहे हैं कि उन मुद्दों पर हम चुनाव लड़ेंगे, जी उन्हीं की पार्टी की मंत्री हैं आदरणीय उषा ठाकुर जी। जी उन्होंने कुछ दिनों पहले कहा कि स्थानीय निकाय के चुनाव भी धर्म के आधार पर होंगे। जी तो इन दोनों में किसकी बात सही मानी जाए? विकास 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 होगा या धर्म 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 होगा? बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। सत्ता की बात को महत्वपूर्ण माने या संगठन की? पंकज जी आप ही सुझाइए ना, बड़ी उलझन में डाल दिया के मिश्रा जी ने हमें। किसकी बात को माने, विकास की बात को या धर्म के दावे को? हिमांशु जी मुझे दायित्व ही पार्टी ने सुझाने का दिया है, मैं बिल्कुल सुझाता हूँ और सुलझाता भी हूँ। जी उषा ठाकुर जी ने क्या कहा? जी कांग्रेस की असल में क्या है, बुद्धि संकीर्ण है हिमांशु जी, दृष्टि और सोच सब संकुचित है, बाधित है। जी धर्म क्या है? जी धर्म विकास है। राजधर्म क्या है? जनता का कल्याण है। जी धर्म क्या है? उन वादों की पूर्ति करना, वो नहीं करना कि जो लिख कर दिया वचन पत्र उनको पूरा नहीं करना, झूठ और ये बोलना। हिंदू मुसलमान क्या है पंकज जी? हिंदू मुसलमान हम क्या कर रहे हैं सर? आप एक उदाहरण बता दें, भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुसलमान करती हो? जी एक उदाहरण दे दीजिए हिमांशु जी, कहीं भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुसलमान करती हो? मैंने आपको क्या कहा? एजेंडा है विकास और राजनीतिक व्यवस्थाओं का धर्म विकास ही है। उषा ठाकुर जी ने क्या गलत कहा? अब कांग्रेस के लिए धर्म अलग हो सकता है, जी उनके लिए धर्म राजनीति का विषय हो सकता है, आडंबर हो सकता है, जो भी हो सकता हो, क्योंकि उनकी सोच अलग है। पर भारतीय जनता पार्टी अगर हिंदू मुसलमान करती है तो एक उदाहरण देके बताइए। और 38 नेताओं को चिन्हित कर हिदायत देती है जरा अपनी वाणी पर संयम रखो, ये भी भारतीय जनता पार्टी करते हैं। लेकिन के मिश्रा जी के पास ही जाना चाहूँगा, आपके प्रश्न का उत्तर के मिश्रा जी को देना चाहिए। के मिश्रा जी, पंकज चतुर्वेदी जी का मानना है कि आप लोगों की तो बुद्धि ही छोटी है, आप लोग ज़्यादा सोच समझ पाते नहीं है। कांग्रेस के साथ दिक्कत ही इस बात की है और धर्म और विकास को अलग दृष्टि से देखने की जरूरत नहीं है, दोनों ही बातों के मायने एक हैं। तो ये पंकज जी ने समझाने की कोशिश की, आप समझ गए मिश्रा जी अपने पुराने साथी के बात को? नहीं, मैं स्वीकार करता हूँ जी कि हम संकीर्ण बुद्धि के लोग हैं। जी जब भी हम लोगों ने इस देश में 60-65 साल राज्य किया था, जी। मैं इसको स्वीकारता हूँ। जी। पर यह भी स्वीकारता हूँ कि हमारा धर्म आराधना करने के लिए, धारण करने के लिए, प्रदर्शन, सरकार बनाने और आर्थिक समृद्धि का माध्यम नहीं है। जी मैं हमारे मित्र को बता देना चाहूंगा। और चूंकि हमारे मित्र अभी नया उन्होंने कांग्रेस से तलाक करके नया विवाह किया है, जी। तो उन्हें उस भारतीय जनता पार्टी को भी समझने में टाइम लगेगा, जिसे वो कांग्रेस में बैठकर समझाते थे कि यदि कांग्रेस में रहना है तो नेहरू जी के सिद्धांतों को पढ़िए, नेहरू जी की हिस्ट्री को पढ़िए, नेहरू जी की पुस्तकों को पढ़िए। अब वहां जाके उन्हें दीनदयाल जी उनके मन में विराज गए तो मैं नहीं कह सकता हूँ। हाँ, तो नेहरू जी को पढ़ने के बाद उन्हें नतीजे पे पहुंचे होंगे पंकज जी कि इससे बात बनने वाली नहीं है, इसलिए उन्होंने दीनदयाल पढ़ना शुरू कर दिया। लेकिन बहरहाल मैं अपनी चर्चा को नगरीय निकाय चुनाव पर ही केंद्रित रखता हूँ और पंकज जी आपसे समझना चाहता हूँ
किस रणनीति के तहत भी अगर आप इस सूची को देर से जारी कर रहे हैं, फिर भी दर्शकों की दिलचस्पी है कि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार कब सार्वजनिक हो जाएंगे पार्षद पद के संदर्भ में। इस संदर्भ में आप पार्टी की ओर से कुछ अधिकृत बताने की स्थिति में है? बिल्कुल अधिकृत तौर पर मैं आपको हिमांशु जी बता रहा हूं कि निर्धारित समय सीमा के पहले भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश के सभी नगरीय निकायों के पार्षद प्रत्याशियों की घोषणा हो जाएगी, नामांकन हो जाएगा और वो सब जनता का आशीर्वाद ही प्राप्त करेंगे। तो पंकज चतुर्वेदी जी ने कमाल की जानकारी हमारे दर्शकों के लिए उपलब्ध कराई है। नामांकन की आखिरी तारीख 18 जून है, समय दोपहर 3 बजे तक है और पंकज जी का यह दावा है कि 18 जून को 3 बजे तक भारतीय जनता पार्टी के पार्षद पद के सभी उम्मीदवारों के नाम सार्वजनिक कर दिए जाएंगे। के मिश्रा जी, आपके पास में भी इसी प्रकार का स्टेटमेंट है या आप इससे इतर कोई स्टेटमेंट देना चाहेंगे? नहीं, उससे इतर नहीं, मैंने आपको कहा कि कोई स्ट्रेटजी के तहत जी, हर राजनीतिक पार्टी, चाहे वो भाजपा हो या कांग्रेस हो, अपनी रणनीति के तहत पार्षदों के इलेक्शन लास्ट मोमेंट पे ही डिक्लेयर करती है। और मैंने वो भी आपको स्पष्ट कर दिया, बोलने में संकोच नहीं कर रहा हूं जी। कि डैमेज कंट्रोल में हमें काफी उससे मदद मिलती है, यह रणनीति होती है। तो कुल मिलाकर इस बातचीत का मर्म यह है कि पार्षद पद के प्रत्याशी घोषित करने में विलंब इसलिए किया जा रहा है कि घोषणा के बाद लोग दल बदल के तौर पर इधर उधर हाथ पैर न फेंक पाएं। उतने रास्ते को ब्लॉक करने के लिए दोनों ही महत्वपूर्ण राजनीतिक दल इस सूची को जितना हो सके उतना देर से जारी करने की कोशिश में है। आप दोनों मेहमानों को बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए।